तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी की भी यदि बात करें तो पिछले कुछ समय में अच्छी खासी तेजी रही है कंपनी में। और मैंने आपको कल भी दिखाया था, कल भी अच्छी खासी तेजी थी। और कल तो मतलब काफ़ी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने एक साथ काफ़ी ज़बरदस्त माल उठाया था इस कंपनी में। और देख सकते हैं अगर आप पिछले 5 दिन भी देखेंगे तो 13% की तेजी थी। और इतना ही नहीं, अगर आज भी देखेंगे तो आज भी कह सकते हैं अच्छा खासा माल खुद कंपनी के प्रमोटर्स ने उठाया है अपने ही कंपनी में। तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है और बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वो भी कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है। तो कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है एनबीसीसी लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो एक गवर्नमेंट कंपनी है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंफ्रा सेगमेंट में काम कर रहे हैं। और देख सकते हैं कंपनी को और नए 3 ऑर्डर मिले, जो कि अगर आप टोटल ऑर्डर साइज देखेंगे तो तीनों ऑर्डर की मिला के लगभग 370 करोड़ की ऑर्डर है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उनको अलग अलग जगह से ऑर्डर मिली है। एक मिली है वो मिली है झांसी से, दूसरी तेलंगाना से ऑर्डर है और थर्ड ऑर्डर जो मिली है वो मिली है यूपी से। तो 3 अलग अलग जगहों से इनको ऑर्डर मिली है, जिनकी कुल ऑर्डर साइज देखेंगे तो 370 करोड़ की ऑर्डर है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें इरेडा कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर में कंपनी काम करती है, ये बात भी आपको पता होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों बाद मतलब कंपनी में कोई अपर सर्किट भी लगा नहीं आज और लोअर सर्किट भी लगा नहीं। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने, जो इरेडा कंपनी है, उन्होंने एमओयू साइन किया है। तो किसके साथ? तो पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक के साथ में एमओयू साइन किया है, जो कि होगा को फाइनेंस इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन कदम है कंपनी का। और इस कह सकते हैं यहाँ से मतलब दोनों कंपनियों को फायदा होगा इस कह सकते हैं इस एमओयू साइन करने की वजह से। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो आहा सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो काफ़ी समय से मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी इस सेगमेंट में काम कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को और एक नई ऑर्डर मिल चुकी है, जो कि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं विंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर मिली है, जो कि मिली है एचपीसीएल, जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वहां से कंपनी को ऑर्डर मिली है, जो कि लगभग 14 लैक्स की है। तो देख सकते हैं ऑर्डर साइज आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं वही बोलूँगा क्या कंपनी भी तो छोटी है, तो ये भी बात आपको देखनी है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो उनको केवल और केवल 2 महीने का काम है, मतलब 2 महीने में 14 लाख लेके कंपनी चले जाएंगी। तो और क्या चाहिए छोटी कंपनी के लिए, यही चाहिए होता है छोटी कंपनियों को, क्या उनको कह सकते हैं ऑर्डर मिले और छोटी ऑर्डर मिले तो समय भी छोटा रहेगा, ताकि छोटे समय में कंपनी पैसे लेके निकल जाए। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो देख सकते हैं एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो पिछले 1-2 दिन में ठीक ठाक तेजी आई, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो फिर से जो गिरावट हुई थी बड़ी, उसको मतलब थोड़ी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से नहीं मगर थोड़ी बहुत रिकवरी कर ली है कंपनी ने। आपको पता ही कंपनी के रिजल्ट आए थे कुछ दिन पहले और काफ़ी मतलब कह सकते हैं निराशाजनक रिजल्ट थे कंपनी के। और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हुई कंपनी में। और फिर से देखेंगे तो थोड़ी सी मतलब जो कह सकते हैं जो बॉटम से थोड़ी रिकवरी भी हो चुकी है। अभी देखना होगा 2000 का आंकड़े को मतलब पार करती है नहीं करती है, एक साइकोलॉजिकल कह सकते हैं प्रेशर भी होगा उस पे, उस आंकड़े के लिए, तो वो भी एक बार देखना होगा। और यदि आगे बात करें तो पेटीएम कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं आज अपर सर्किट था। तो मतलब अपर सर्किट और लोअर सर्किट तो अभी इस कंपनी में चलने वाले, क्योंकि अभी ये न्यूज़ बेस्ड कंपनी बन चुकी है कुछ दिनों के लिए। तो भी स्पेशली क्योंकि जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो अपर सर्किट लग जाएगा और कुछ खराब न्यूज़ आई तो तुरंत लोअर सर्किट लग जाएगा। तो मतलब इस सब के लिए आपको अभी तैयार रहना है, मतलब जिनके पास नहीं है तो वो तो मतलब मैं बोलूँगा दूरी बनाए रखे। मतलब कोई भी मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको समझना चाहिए काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया है उनके बिजनेस पे। तो अगर आपके पास नहीं है तो मतलब आप दूरी बनाए रखें और कंपनी को सिर्फ मतलब ट्रैक करते रहिए कि कैसी मतलब किस न्यूज़ पे आने में क्या कैसी मूवमेंट आती है, इससे भी आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा।
और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है जोडेक एनर्जी लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो काफ़ी मतलब कंपनी में छोटी कंपनी है और काफ़ी मतलब अपर सर्किट और लोअर सर्किट का खेल काफ़ी चल रहा है इस कंपनी में। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय के तो देख सकते हैं, पिछले एक महीने में देख सकते हैं, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग तो मतलब भूल ही जाइए आप, सिर्फ लोअर सर्किट और फिर अपर सर्किट यही गेम चल रहा है पिछले कुछ समय में। और देख सकते हैं तो ऐसी कंपनियों से मतलब काफ़ी मतलब बच के रहना चाहिए। मतलब खराब कंपनी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है, तो मतलब जिसकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा हाई है वही मतलब ऐसी कंपनियों के बारे में सोचना चाहिए उन्होंने। और अगर आप देखेंगे देख सकते हैं मतलब कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ भी नहीं, केवल 400 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो इतनी छोटी कंपनियां होती है मतलब उनकी भी उन पे कड़ी नज़र होती है सेबी की, और काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। और इनमें आपने देखा होगा तो सर्किट भी केवल 2% के होते हैं। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो केवल 2% का ही सर्किट होता है, मतलब लोअर सर्किट भी और अपर सर्किट भी काफ़ी कड़ी नज़र रहती है सेबी की, मतलब कुछ गड़बड़ ना हो ऐसी मतलब छोटी कंपनियां होती है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी होती है। तो इस वजह से आपको मतलब काफ़ी सोच समझ कर ऐसी कंपनियों में एंट्री और एग्जिट करनी होती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।